Class 10, this is video number 2 of chapter 4 history. Chapter name is the making of global world. सो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सिल्क रूट जो था वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया करता था और सिल्क रूट के थ्रू बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो कम्युनिटीज़ थी वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल किया करती थी और इसी रूट के थ्रू जो क्रिश्चियन मिशनरीज है या मुस्लिम या फिर बुद्धिज़्म धर्म के अगर बारे में हम बात करें तो वो भी इसी रूट के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में यानी कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में एक तरह से स्प्रेड हुआ था. सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फूड, ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो. सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फूड ट्रैवल किया डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फूड ऑफर्स मेनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज. ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल्ड. तो फूड एक अच्छा एग्जाम्पल है हम कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम बात करें. और जो ट्रेडर्स जब ट्रैवल किया करते थे तो उनके साथ एक तरह से उनका फूड भी ट्रैवल किया करता था. उन्हीं के साथ वो जब किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया करते थे तो वो भी एक नई नई क्रॉप्स जो थे एक तरह से दूसरी कंट्री को इंट्रोड्यूस कराया करते थे. इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन्स. टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एक रेडी फूड का जो कि स्पेगेटी और नूडल्स है. इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी. तो ये माना जाता है कि जो नूडल्स है वो चाइना से ट्रैवल होके वेस्ट में गए हैं और वेस्ट में उसको किस नाम से जाना जाता है, स्पेगेटी के नाम से जानते हैं. और परहैप्स अरब ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली एंड आइसलैंड नाउ इन इटली. तो जब अरब ट्रेडर्स जब पास्ता अपने साथ लेके गए सिसिली में, जब वो 5th सेंचुरी में उन्होंने ट्रैवल किया था सिसिली में, तो वो अपने साथ पास्ता को लेके गए थे यानी कि एक डिफरेंट फूड आइटम हो गया ये भी. तो जो कि आज किसका हिस्सा है, ये जो आइसलैंड है आज इटली का हिस्सा है. तो माना जाता है कि जो पास्ता है वो कहाँ का ओरिजिन है, वो माना जाता है इटली का ओरिजिन है. सो सिमिलरली फूड were also known in India and Japan, so the truth about their origin may never be known. तो इसी तरह से बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि उन फूड आइटम्स का ओरिजिन कौन सा देश है या फिर किस कंट्री के अंदर वो ओरिजिन हुआ है. Yet such guesswork suggests possibilities of long distance cultural contact even in the pre-modern world. तो यहाँ पे हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पहले भी जब लॉन्ग डिस्टेंस लोग ट्रैवल किया करते थे तो एक तरह से उनके साथ उनका कल्चर और उनका जो फूड आइटम्स है वो भी ट्रैवल हुआ करते होंगे. Many of our common foods such as potato, soya, groundnut, maize, tomato, chilies, stewed sweet potato and so on were not known to our ancestors until 5 centuries ago. तो ये सारे जो फूड आइटम्स है ये हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों को नहीं पता थे अगर हम 5 सेंचुरीज पहले की बात करें तो. These food were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would later became known as Americas. तो ये जो फूड आइटम्स है यूरोप में और एशिया में तभी इंट्रोड्यूस हुए एक तरह से जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था एक कॉन्टिनेंट जिसको हम बाद में अमेरिकास के नाम से जानते हैं. सो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि कुछ मर्चेंट्स हैं जो वेनिस से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे वो गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं जो कि मराको पोलो से एक्सचेंज कर रहे हैं. यानी कि 2 डिफरेंट कंट्रीज में जो लोग हैं ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं. ये जो रेफरेंस है ये बुक ऑफ मार्वल्स में गिवन है जो कि 15th सेंचुरी में लिखी गई थी. I mean 15th सेंचुरी से कनेक्टेड है. Here we will use America to describe North America, South America and the Caribbean. तो यहाँ पे जो टर्म है अमेरिका यूज़ की गई है किसको डिस्क्राइब करने के लिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन को डिस्क्राइब करने के लिए. इनफैक्ट मेनी ऑफ अवर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स एंड द अमेरिकन इंडियंस. तो हमारा अगर हम कॉमन फूड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स है जो कि अमेरिका से ही ट्रैवल होके इंडिया आए थे. And sometimes the new crops could make the difference between life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato.
सो इसका मतलब है कि अगर एक ऐसी क्रॉप, न्यू क्रॉप की यहाँ पे अगर बात हो रही है, तो डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ का मतलब है कि जिस इंसान को कुछ खाने को ना मिले, उसको कुछ भी खाने को मिल जाए जो कि खाने लायक हो, तो एक तरह से उसके लिए वही चीज बहुत बड़ी मानी जाती है। उसी तरह से यूरोप के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे कि यूरोप में जब पोटैटो का इंट्रोडक्शन हुआ, तो वहाँ के जो गरीब लोग थे, एक तरह से उनकी लाइफ जो थी काफी ज्यादा सुधर गई थी और बेटर हो चुकी थी। Ireland poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in mid 1840s, the hundred of thousands died starvation. तो ये जो आयरलैंड के पुअर पीजेंट्स थे, वो एक तरह से इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे पोटैटो के ऊपर कि जब किसी डिजीज़ की वजह से जो पोटैटो की क्रॉप थी वो 1840 में जब खराब हो गई थी, तो उसका इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट हुआ कि जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स पीपल थे, उनकी डेथ हो गई थी स्टारवेशन से, यानी कि खाने को कुछ नहीं मिला था उन लोगों को। इसी वजह से वहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों की डेथ हो गई थी। So we will continue with this topic in our next video.